बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल में मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में इस वीडियो के माध्यम से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के संदर्भ में A to Z इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आपने अपना फॉर्म फिजिक्स विषय से भरा है, भौतिक विज्ञान से भरा है, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर पूरा देखते हैं तो याद रखने आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हम इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, फिर फॉर्म की फीस क्या है, सीट्स कितनी है, एग्जाम का पैटर्न, नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट का क्या प्रोविजन है, ऑफिशियल सिलेबस क्या है, बुक्स के बारे में बात करेंगे, पीवाईक्यू मॉडल पेपर, कट ऑफ, हाईएस्ट स्कोर, सेफ स्कोर, टारगेट आपका क्या होना चाहिए, गैप ईयर का क्या प्रोविजन है, फीस कितनी लगती है, हॉस्टल अलॉटमेंट का क्या प्रोसेस है, और उसके बाद हम बात करेंगे आपके मास्टर स्ट्रोक की। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत छोटी वीडियो होगी लेकिन हाँ जानकारी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है, तो लास्ट तक देखिएगा जिसको एडमिशन लेना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो ब्रोशर की पीडीएफ में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पोर्शन है उसमें 1.2 एंड 1.2.5 जो पैराग्राफ है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को शो करता है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें साफ साफ यही चीज़ है कि अगर आपको एमएससी करना है, ठीक है, फिजिक्स से, तो आपके जो है आपका बीएससी फिजिक्स में होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स आपको बीएससी में होना चाहिए, बस ये चीज़ें हैं साफ तौर पर। अब आगे इसके चलते हैं, आपको फॉर्म की फीस बताते हैं। 16 आपका जो है 1000 रुपये जनरल डब्ल्यूएस ओबीसी का लगेगा और 500 रुपये SC ST PH वालों का लगेगा। ठीक है, ये फॉर्म की फीस होगी। फॉर्म भरना नहीं आता, आई बटन पे लिंक आ रही होगी, जाकर उसको देख लीजिएगा जिससे कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना आपको आ जाए। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं सीट्स के बारे में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस में 80 सीट है, सीएमपी में 50 सीट है, एडीसी में 50 सीट है, टोटल 180 सीट है। ठीक है, अब हम एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं और आपको एग्जाम को पैटर्न बढ़िया समझाते हैं। देखिए, जिन्होंने एक सब्जेक्ट से एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, ठीक है, यानी जो एक सब्जेक्ट से एंट्रेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए क्या एग्जाम पैटर्न है पहले वो देखिए, उसके बाद 2 सब्जेक्ट वालों का ही बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस हिंदी इंग्लिश रीजनिंग से रिलेटेड रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिससे आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो उससे रहेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान देना कि हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा पार्ट A का। ठीक है, और पार्ट B में जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे, ठीक है, जिस विषय से आपने एंट्रेंस का फॉर्म भरा है उसके प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पे 50 इंटू यहाँ पे 100 नंबर का पार्ट A हो जाता है, 200 नंबर का पार्ट B। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे 300 नंबर का यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जाम का टोटल बनता है। ठीक है, तो जो बच्चे एक विषय से भर रहे हैं उनको कुल मिला के 100 क्वेश्चन देने हैं। ठीक है, और यहाँ पे 100 क्वेश्चन की आप देख सकते हैं मार्किंग किस प्रकार है कि 50 क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे और फिर 50 क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे, तो 200 + 100 यानी कि 300 नंबर का आपका एंट्रेंस एग्जाम रहेगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया एक विषय वालों का। इसके बाद जो है जो 2 विषय से देने जा रहे हैं वो ध्यान से देख लें। ठीक है, देखो जो 2 सब्जेक्ट से भर रहे हैं, यानी आप किसी भी सब्जेक्ट 1 में भी आपने अपना चूज किया, सब्जेक्ट 2 में भी चूज किया है। ठीक है, ग्रेजुएशन में आपने जो 2 सब्जेक्ट रखा है वो दोनों से आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप 150 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन जीके जीएस वही सेम चीज रहेगा। अब यहाँ 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें सब्जेक्ट 1 से 50 क्वेश्चन। ठीक है, यानी याद रखो एक सब्जेक्ट से भरते हो तो आपका ये इतना पैटर्न हो जाता है, जब 2 सब्जेक्ट से भर देते हो तो ये एक और आ जाता है जिसमें आपका 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट 2 से आ जाता है। वही चीजें रहती है कि 50 की जो इधर की जो 50 क्वेश्चन 4 मार्क के, फिर इधर 4 मार्क के। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कट ऑफ कैसे बनेगी। देखो सब्जेक्ट 1 का जब रिजल्ट देखा जाएगा या कट ऑफ देखा जाएगा तो यहाँ जीके जीएस का जो 100 नंबर इधर, उसके बाद सब्जेक्ट 1 का इधर, ये 300 में से आपकी कट ऑफ देखी जाएगी कि आपने सब्जेक्ट 1 में जिस भी कोर्स से आप सब्जेक्ट से आप सब्जेक्ट 1 भरे हो उसकी कट ऑफ बन जाएगी। सब्जेक्ट 2 की कट ऑफ कैसे बनेगी, फिर इसको ले आएंगे इधर और यहाँ सब्जेक्ट 2 में जितना नंबर आया 200 में से और इधर 100 में से जितना है इसको जोड़ के 300 में से आपका देख लिया जाएगा कि सब्जेक्ट 2 में कितना आपका नंबर आया। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये 2 सब्जेक्ट से फॉर्म भरने वालों को एग्जाम पैटर्न हो गया। अब आपको हम ऑफिशियल सिलेबस दिखा रहे हैं, तो स्क्रीन पे आपके ऑफिशियल सिलेबस दिख रहा होगा, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कि अगर बुक की बात करें तो आप जो है इस पुष्कर पब्लिकेशन की वाली बुक ले सकते हो, इसको खरीदना नहीं है आपको, इसकी पीडीएफ फ्री में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन, वहां से ज्वाइन कर लीजिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर, इसकी पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो की जैसे ही अपलोड होगी इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। इसमें प्रैक्टिस सेट्स हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और यही बुक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आती है एंट्रेंस की, ठीक है, एमएससी की। तो ये बात होगी, ये आपके जो फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे उसके लिए होगी, बाकी जनरल अवेयरनेस के लिए, ठीक है, जिसमें हिंदी इंग्लिश जीके जीएस आ जाता है, इसके लिए पुष्कर पब्लिकेशन की और शिल्पी पब्लिकेशन की बुक आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आती रहे। इसके बाद मॉडल पेपर की बात करेंगे तो मॉडल पेपर वगैरह इसी बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो परेशान आपको नहीं होना है, पीवाईक्यू आता नहीं, मॉडल पेपर इसमें आपको मिल जाएगा। देखिए, अब कट ऑफ की बात करते हैं साल 2024 की और 2023 की। पहली कट ऑफ क्या गई थी फिजिक्स की, वो ध्यान से सुन लीजिए। 2023 की अगर बात करें तो 156 गई थी कट ऑफ यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 152 थी,
2024 की बात करें तो यूआर की 131 थी, ईडब्ल्यूएस की 130 थी, ओबीसी की 116 थी, एससी की 102 थी, एसटी की 68 थी। 2023 की बात करें तो यूआर की 156 थी, ईडब्ल्यूएस की 152 थी, ओबीसी की 138 थी और एससी की 116 थी, एसटी की 71 थी। ठीक है, हाईएस्ट स्कोर की बात करें, ठीक है, तो 2024 में जो है टॉपर का जो नंबर था वो 176 था। 2023 में जो टॉपर का नंबर था वो 194 था। ठीक, सेफ स्कोर की अगर बात करें तो आप किसी भी हालत में 150 के इर्द गिर्द अपना नंबर ले ही आइएगा, तभी आप सेफ रहेंगे एडमिशन के लिए। टारगेट अगर रखना है तो आप 170 से 180 का अपना टारगेट रखिएगा। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि 2023 में नंबर जो है बच्चों का हाई गया था, यानी कट ऑफ भी हाई गई थी और टॉपर का मार्क्स भी अच्छा गया था। इसका मतलब यही था कि 2023 में पेपर थोड़ा इजी था, ठीक है, लेकिन 2024 के जो लास्ट ईयर का पेपर था वो थोड़ा टफ था। क्यों टफ था? जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन वगैरह, जो जीके का करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो थोड़ा टफ थे, इसीलिए पेपर जो है थोड़ा मॉडरेट हो गया था और बच्चे फिजिक्स जिन्होंने अच्छे से पढ़े थे उन्हीं का जो है फिर कल्याण हो पाया था। ठीक है, तो आपको भी जो है पार्ट बी पे ज्यादा फोकस करना है, फिजिक्स के क्वेश्चन को, सिलेबस को ज्यादा फोकस करो, क्योंकि वो कंसेप्चुअल है, कंटेंट उस वही रहता है, सिलेबस वही रहता है, इसलिए उसमें आप बढ़िया कर पाएंगे। ठीक है, गैप ईयर की बात करते हैं, 1 साल का गैप है, 5% नंबर कटता है। जितना भी आप एंट्रेंस एग्जाम में नंबर ले आते हो, 300 में से मान लो 180 लाए तो 180 का 5% नंबर आप में कटेगा। ठीक है, तो 1 साल का गैप है 5%, 2 साल का गैप है 10%, 3 साल का गैप है तो 15%, इससे ज़्यादा गैप है तो भी 15% नंबर आपका कटेगा। ये जो गैप ईयर है ग्रेजुएशन से देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपने चाहे जो कोर्स किया हो आपका ग्रेजुएशन से ही ये काउंट किया जाता है। ठीक, इसके बाद हम हॉस्टल अलॉटमेंट की बात कर लेते हैं। देखो बच्चा, आपके डिपार्टमेंट में टॉप 10 जो बच्चे होंगे उन्हीं को जो हॉस्टल कहीं ना कहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बच्चों को मिलता है, गिने चुने बच्चों को ही मिलता है हमेशा हॉस्टल। ठीक है, तो आप याद रखना टॉपर्स के नंबर से अगर आप 10-15 नंबर पीछे हो तो आप लोग होप रखना कि आप लोग को हॉस्टल मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी आप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे बात कर लेते हैं। आपको फोकस पूरा अपने सिलेबस फिजिक्स पे करना है। ठीक है, पार्ट 1 में आपको जीके पे थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, जो पुष्कर शिल्पी की बुक है उससे देखिए। ठीक है, बाकी आप हिंदी इंग्लिश को अच्छे से कवर करिए और जो आपका रीजनिंग है वो जो कंसेप्चुअल होता है, कंसेप्ट वाइज होता है, तो उसको देखना। ठीक, इससे आपको फिर काम हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपको फिजिक्स पे करना है। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिला होगा। ये फिजिक्स के संदर्भ में आज की संपूर्ण वीडियो देखने के बाद आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रवेश तो लेने से कोई रोक नहीं सकता है। आप केवल अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और आप बुक्स डाउनलोड करिए, आपका कल्याण हो जाएगा। बाकी लगातार चैनल से जुड़े रहिए, टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जुड़िए और लगातार यहाँ से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा से लेकर आपकी प्रवेश दिलाने तक हम आपके साथ नित्य दिन कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होने वाली। लगातार कहता हूँ, लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर की खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।